हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो अक्टूबर का असाइनमेंट है उसके बारे में बताऊंगी और उसके सभी आंसर्स को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और क्यों शामिल हुआ? आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल सन 1917 में शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू से ही युद्ध के तटस्थ था। उसके फ्रांस तथा ब्रिटेन से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियां इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री देकर मालामाल हो रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि वह अपनी नौसेना के बल पर ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो तथा उन्हें सहायता ना मिले। इस कारण जर्मनी ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को उनके सारे यात्री सहित डुबो दिया। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकीकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, औद्योगिकीकरण सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। औद्योगिकीकरण के लिए खनिज संपदा, व्यापार, बाजार और उपनिवेश की जरूरत थी। उस समय हर देश दूसरे देश से बराबरी करने में लगा हुआ था और हर देश एक दूसरे से औद्योगिकरण के लिए टक्कर करना चाहता था। परंतु हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि केवल टक्कर लेकर औद्योगिकरण बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिकरण बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे पूर्व औद्योगिक रूप से विकसित देशों से समझौता कर, व्यापार के क्षेत्र बांटकर, व्यापार के तरीके अलग अलग अपनाकर तथा अलग अलग तकनीकों का प्रयोग कर औद्योगिकीकरण बढ़ाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, पहले हेडिंग डालेंगे हम, संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। अब इसका महत्व। संविधान की उद्देशिका हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मूल्य एवं आदर्श का महत्व, प्रभुत्व संपन्नता का महत्व, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना का महत्व, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय का महत्व, पंथ निरपेक्षता का महत्व है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का महत्व है। इसलिए ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए महत्व, तो उसका आंसर हो गया। अब सेकंड उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन लोकतांत्रिक है या नहीं, तो इसका उत्तर देखिए। संविधान सभा का गठन पूर्णतः लोकतांत्रिक है। यह समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासकों ने नहीं दिया है। वह संविधान भारत की जनता ने मिलकर अपने लिए बनाया है। अतः जनता इस देश की सर्वोच्च शक्ति है। संविधान के द्वारा हम लोग भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि हैं, अतः संविधान का गठन पूर्णतः लोकतांत्रिक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक?
चौथे क्वेश्चन का आंसर है संसद पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है, लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका मंत्रिपरिषद और नौकरशाह कार्यपालिका की होती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। संसद में अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयक का पास होना संभव नहीं है। विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों को उपसमितियों से उस पर गहन विश्लेषण और विचार किया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसद समितियों में होता है। इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर निर्भर होता है। इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद तथा संसद में वही सदस्य होते हैं जिनको हम अपने मत द्वारा चुनते हैं, तथा जो भी कानून पारित होता है उस पर बहुत विचार विमर्श होता है तथा अंत में वह कानून पारित होता है। अतः कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद का कार्यपालिका पर निर्भरता सकारात्मक है।